ये आपको बोला ना मैंने कि ये हमारी पार्टी लाइन है। कल परसों हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं आ सकता। मैं फोन पे आपको कंफर्म कर दूंगा। जी ठीक है, बात करता हूँ। क्या हुआ, कोई खास बात है? जी बहुत खास बात है। माशाल्लाह लगवा दी। आप कभी सियासी बातों को छोड़कर घरेलू बातों पे भी तवज्जो दिया करें। घरेलू वजारत की जिम्मेदारी तुम्हारी है और मैं उसमें मदाखलत करना नहीं चाहता। हाँ, अगर कोई बजट का मसला है तो बताओ। वो एनी का क्लास फेलो है ना, वो उसका रिश्ता लेकर आना चाह रहा है और एनी भी उसे पसंद करती है। मगर एनी की शादी तो मैं किसी सियासी घराने में करवाना चाहता हूँ। वो भी सियासी घराना है। अच्छा, कौन है वो लोग? बाप दादा का नाम क्या है? बख्तियार आली का बेटा अरसलान। ठीक है, कब आ रहे हैं वो लोग? अगर आप इजाजत देंगे तो कल शाम बुलवा लो। बुलवा लो, मगर एक बात याद रखना, उनके इंतजामात पे कोई कसर नहीं छोड़ना। आपने बिना वजह इतना तकल्लुफ किया। अरे नहीं भाभी, तकल्लुफ कैसा। फारूक साहब ने कहा था कि आप लोगों की खातिर तवाज़ो में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। कमी तो रह गई है। जी भाई साहब। मेरा मतलब है फारूक साहब अभी तक नहीं आए। वो कमरे में बस आते ही होंगे। आप लोग चाय लीजिए ना। नहीं, फारूक साहब आ जाएं तो साथ ही पीते हैं। मैं खुद जाकर देखती हूँ। अरे आप अभी तक यहाँ खड़े हैं? वो लोग नीचे कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूँ, जाओ बैठो उनके पास, एक कॉल करके आता हूँ। जल्दी आ जाए ना, उन लोग को इंतजार करवाना अच्छा नहीं लग रहा। कह रहा हूँ ना, आ रहा हूँ, जाओ बैठो उनके पास। जल्दी आ जाइएगा। हेलो। खाना बहुत मजे का ऊपर। अम्मी जरा चावल निकालो। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। अरसलान साहब नहीं, अरसलान। तैमूर तुम्हें बचपन से समझा रहा हूँ लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता। खैर छोड़ो, ये बताओ स्टडीज कैसी जा रही है? बस अब असाइनमेंट सबमिट करना है और फिर डिग्री। वाओ, दैट्स सो कूल। बस फिर तो तुम यहाँ आने की तैयारी शुरू कर दो। क्यों, खैरियत तो है? खैरियत ही खैरियत है। मैं शादी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में तुम जरूर जरूर और जरूर आओ। अच्छा, बस फिर जरूर आऊंगा। वैसे कब है? डैड गए हैं मेरा रिश्ता लेकर। डेट्स में तुमको मैसेज कर दूंगा और मैं तुमको टाइम से पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम एन वक्त पे कोई बहाना ना कर दो।
नहीं अरसलान साहब, बहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जरूर आऊंगा। और हाँ तैमूर, तुम्हारे ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तुमने यहाँ पर आना है और शादी के सारे इंतजाम तुमने करने हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अरसलान साहब का फोन था, उनकी शादी हो रही है, मुझे इनवाइट करने के लिए खुद फोन किया उन्होंने। कल ही तो हम जिक्र कर रहे थे, आज ही फोन आ गया। अकेले जा रहे हैं, हमें भी साथ में जाओगे? क्या हो गया तुझे? हम सब जाएंगे बेटी। वहाँ सबसे मिलवाएगा ना कि ये मेरी मंगेतर है। जी बस वो आ ही रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी कॉल आ गई थी, इसलिए बिजी थे। अगर फारूक साहब मसरूफ है तो हम किसी और दिन आ जाएंगे। नहीं नहीं बैठे आप, वो आ ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इख्तियार अली साहब, क्या हाल चाल? हाँ वही बख्तियार अली साहब, कैसे आना हुआ? भाभी ने आपको बताया नहीं? बताए, मगर यकीन नहीं आ रहा था मुझे कि क्या मोहतरम बख्तियार अली अपने बेटे की शादी फारूक जमान की बेटी के साथ करना चाह रहे। हालांकि वो बात मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ कि बख्तियार अली साहब ने फारूक जमान को बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अदालत में घसीटा। वो इल्जाम बेबुनियाद नहीं थे। अच्छा, अब छोड़े ना माजी की बातें, क्या रखा है इसमें? जी बिल्कुल, अब तो हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं अगर अपनी सियासत को दांव पे लगा देता हूँ तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि आइंदा इलेक्शन में आप मेरे खिलाफ नहीं लड़ेंगे और अपनी पार्टी की सीट हमारी पार्टी के नाम करें। फारूक साहब, मैं यहाँ सियासत करने नहीं आया। जहाँ तक सीट की बात है तो आप अपनी सीट अपनी बेटी को जहेज में क्यों नहीं देते? फैसला करके बता दें। बात सुने बख्तियार अली साहब, आइंदा अपनी हैसियत देखकर किसी के घर में जाना। फारूक, चुप करके बैठ जाओ तुम। लगी आग